शिक्षकों की अटकी बहाली शिक्षा मंत्री से लेकर बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। इस पूरे मामले पर एक नया विवाद तब जुड़ गया जब शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की बहाली को लेकर पहले ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में ले जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार न हो। ट्वीट देखते ही विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। कहा कि इस ट्वीट के जरिए शिक्षा मंत्री उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की मंशा बहाली की नहीं है। ट्रोल होने के बाद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ट्वीट डिलीट होने के बाद भी फिर एक बार आरजेडी नेता शिक्षा मंत्री पर हमलावर नजर आए। शिक्षक बहाली के मामले में जिस प्रकार माननीय शिक्षा मंत्री लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, उससे शिक्षा मंत्री जैसे गरिमामय पद को ठेस पहुंच रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था, जब उच्च न्यायालय का फैसला आया कि शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, तो उन्होंने घोषणा किया था कि 15 अगस्त को नवनियुक्त शिक्षक अपने विद्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। उसके बाद फिर इनके द्वारा घोषणा किया गया कि अक्टूबर में शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। और उसके बाद जब यह चुनाव की प्रक्रिया, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो काफ़ी पहले ही इन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इनकी नीयत साफ नहीं है। और इधर जब उपचुनाव होने वाला है बिहार में 2 जगहों पर, तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, तो भ्रमित करने के लिए इनके द्वारा कुछ चुनिंदा मीडिया को बुलाकर बयान दिया गया कि चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। सवाल है कि कितना चरण चुनाव हो गया संपन्न, अब यह चुनाव आयोग से अनुमति मांग रहे हैं। तो यह तो चुनाव को देखकर, जो उपचुनाव होने वाला है उसको देखकर जब इनको लगा कि इसका प्रभाव उपचुनाव पर पड़ेगा, तो इनके द्वारा यह बयान दिया गया और ट्वीट किया गया कि जो है सो शिक्षक अभ्यर्थी भ्रम में नहीं रहें। अब सवाल है कि उसके बाद जब इनके पुराने वक्तव्यों को लेकर जब मामला सामने आया और जब ये ट्रोल होने लगे सोशल मीडिया पर, उसके बाद अब उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिए हैं। तो यह स्थिति है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री इस ढंग का हरकत करे, हम सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य क्या होगा। शिक्षा मंत्री के ट्वीट करने और डिलीट करने के बाद से जहां एक ओर विपक्ष शिक्षा मंत्री पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर ट्वीट डिलीट होने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी हैरान परेशान हैं और सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में 2019 से चली आ रही छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरे होने का नाम नहीं ले रही है। कभी शिक्षा मंत्री जी सोशल मीडिया के द्वारा आश्वासन देते हैं कि 15 अगस्त से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, कभी बोलते हैं दिवाली से पहले नियुक्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव आ जाता है और पंचायत चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी बोलते थे कि इस पंचायत चुनाव का कोई असर जो है इस बहाली पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर पंचायत चुनाव की आड़ में इस बहाली प्रक्रिया को रोक दी जाती है। और यही कारण है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश बार बार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है और वो बार बार शिक्षा मंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि वो एक फिक्स टाइमलाइन बता दे कि आखिर छठे चरण की प्रक्रिया वो कब तक पूरी कर लेंगे। राज्य में 90,762 पदों पर छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन किया जाना है। इसके लिए 2 राउंड की काउंसलिंग की जा चुकी है, जिसमें 38,000 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। बाकी बचे हुए अभ्यर्थी काउंसलिंग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पहले शिक्षा मंत्री का ट्वीट करना और फिर डिलीट कर देना शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।